आज की वीडियो का टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। पहली टाइप देखिए, हमारे पास पहली टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, ये साइन हमें बताता है कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। देखिए ये जो साइन है ये वाला, इसके सामने जो चीज होगी वो बड़ी होगी और इसके जो बैक पे चीज होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है इस साइन से, ये जो सामने वाला है डिनोमिनेटर ये बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है 3/4। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसमें न्यूमरेटर हमारे पास 3 है जो कि 4 से छोटा है। ठीक है, और 4 जो है वो नीचे है डिनोमिनेटर के तौर पे, तो ये 4 बड़ा है 3 से। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सेकंड वाली है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर इसमें क्या होता है, छोटा होता है और बराबर भी हो सकता है। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल है 5/4, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। थर्ड है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब इसकी एग्जांपल में देख सकते हैं आप। ठीक है, होल नंबर यहाँ पे हमारे पास 1 है और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1/2 है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जो फर्स्ट टाइप पढ़ी है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। अब इसमें जो एग्जांपल दी है ये देखिए 1/2, तो 1 जो है हमारे पास वो छोटा है और डिनोमिनेटर में 2 जो है ये बड़ा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें होल नंबर हो और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ठीक है, अब देखिए इसकी जगह कोई और एग्जांपल ले लें। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ 1, ये होल नंबर है। लाजमी नहीं है कि यहाँ पे हम 1 ही जो है वो होल नंबर हो, इसके अलावा और भी होल नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपने प्रॉपर फ्रैक्शन लेनी है कोई। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी ले लें, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, ठीक है, over 6। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन लेनी है कि न्यूमरेटर हमारे पास छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो ऐसी कोई भी फ्रैक्शन के जिसमें हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो और साथ में होल नंबर हो, इस फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट 4 वाली है लाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि ये सिर्फ सिंगल नहीं होती है, इसके साथ कोई ना कोई 2 या 3 या 4 इस तरह से फ्रैक्शंस होंगी। तो लाइक फ्रैक्शन देखते हैं पहले। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में देख लें, ये 2/5, 3/5, तो इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। ठीक है, इसका 5 है तो इसका भी 5 है। ऊपर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, नीचे वाला आपने देखना है जितनी मर्जी हमारे पास फ्रैक्शन हो, अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये एक लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन वही फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब इसकी जगह आप देखें, अगर कोई और हम एग्जांपल ले लें, अगर हम यहाँ पे 9/5 ले लें, 6/5 ले लें, तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, चाहे जितनी मर्जी हो, अगर उनके ये डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब हम चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस पे। अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं कि जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 2/5 है, ठीक है, और 3/7 है। इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है और नेक्स्ट वाले का डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है, तो दोनों का डिफरेंट है। अगर इसी तरह से 3, 4, 6, 8 और भी फ्रैक्शंस हम ले लें, उनके अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो वो हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, सेम नहीं होते। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के बावजूद भी वो इनकी वैल्यूज जो है वो सेम होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक एग्जांपल है। ठीक है, देखिए 1/2 लिखा हुआ, 2/4 लिखा हुआ है, 50/100 लिखा हुआ है। अब ये तीनों जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट है। इन तीनों के न्यूमरेटर भी डिफरेंट और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट, लेकिन इसके बावजूद ये इक्वल है। ठीक है, वो इस तरह से देखिए, ये जो हमारे पास 1/2 है ये तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो 2/4 है इसको जब हम कैंसिल करेंगे, इसकी कैंसिलेशन होगी। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो 2/4 है, ठीक है, अगर इसकी कैंसिलेशन करें हम तो 2
1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 और 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इसका मतलब है कि जब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये फिर से 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो पहला हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, तो इसकी जब हमने सेकंड वाले की कैंसिलेशन की तो उसका आंसर हमारे पास 1/2 आया। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब इसी तरह से 50/100 है, तो इसकी कैंसिलेशन होगी भी ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास 50 है और ये हमारे पास 100 है, ठीक है, 51 और 50, 52 और 100, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। इट मीन्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के बावजूद भी वैल्यू इनकी सेम आती है। तो नेक्स्ट 7 हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखिए 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो 1 है। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर आप देखते हैं कि उसका न्यूमरेटर 1 है तो यूनिट फ्रैक्शन है। और भी एग्जांपल ले लें, ठीक है, 1/5 ले लें, ठीक है, 1/100, ये सारी जो है यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि इनका न्यूमरेटर क्या है? 1 है। नेक्स्ट टाइप है 8 वाली, वुल्गर या फिर कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो कॉमन फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं इसका आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ऊपर टॉप पे मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इंटीजर्स होते हैं उसको हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें वो इंटीजर्स 0 प्लस माइनस आएगा, ठीक है, 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से सारे नंबर आगे चलेंगे, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होगा, बाकी जितने भी नंबर होंगे हमारे पास वो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे। इंटीजर्स जो होते हैं उनको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 के अलावा 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है। इसके अलावा के जितने भी नंबर होते हैं वो प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो कॉमन फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल है 7/8 लिखा हुआ है, तो ये दोनों प्लस में हैं, तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 वाली डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल हम बोलते हैं इशारिये वाली फॉर्म को, पॉइंट वाली फॉर्म को, कोई भी ऐसा नंबर कि जिसमें पॉइंट मौजूद हो, ठीक है, ऐसे नंबर को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है डेसिमल फ्रैक्शन के जिसका डिनोमिनेटर हमें हेल्प आउट करता है कि ऊपर वाले नंबर की हमने क्या लिखनी है? डेसिमल फॉर्म लिखनी है। अब देखिए जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने लिखा है इसका आंसर 0.25, नीचे जो हमारे पास 100 है इसकी हेल्प से हमने ऊपर वाले नंबर की क्या लिखी है? डेसिमल फॉर्म लिखी है। तो यहाँ ऊपर टॉप में मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2/10 है, इसको हम डिनोमिनेटर की हेल्प से कैसे पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे? नीचे हमारे पास क्या है? 10 है और 10 में कितने जीरो हैं? 1 0 है। ऊपर वाले नंबर की हमने सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है कि इसका पॉइंट किधर है। तो ऐसा नंबर कि जिसका पॉइंट कहीं भी ना हो उसका पॉइंट एंड पे होता है। अब देखिए जैसे हमारे पास ये 2 है तो इसका कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका पॉइंट हमारे पास एंड पे है, ठीक है, यहाँ पे है। नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है और 10 में 0 कितने हैं? 1 है। तो नीचे वाला हमें ये बताएगा कि ऊपर कितने डिजिट हम आगे जाएंगे। 0 1 है तो एक ही डिजिट हम इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 0.2। तो इस डिनोमिनेटर की हेल्प से हमने क्या किया है? डेसिमल की फॉर्म में लिखा है। इस तरह की फ्रैक्शन की जिनकी डिनोमिनेटर से हम ऊपर वाले न्यूमरेटर की डेसिमल फॉर्म बना सकें, ऐसी फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है 10 वाली रिकरिंग और रिपीटिंग फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हम रिकरिंग भी बोलते हैं और रिपीटिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ऐसी फ्रैक्शन की जिसके डेसिमल रिपीट हो रही हो। अभी इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए 1/3 लिखा हुआ, 1/3 = 0.33
33 एंड सो ऑन। जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आप इस तरह के आंसर्स बहुत सारे देखते होंगे, ठीक है। इसको आप खुद भी जो है वो विदाउट कैलकुलेटर पे अगर डिवाइड करके देखें तो इस तरह के आंसर आ रहे होते हैं जिसका पॉइंट सेम नंबर हो, जैसे कि इसका 0.33 आया है। ऐसी फ्रैक्शन की जिसको डिवाइड करने से उसके डेसिमल रिपीट हो रहे हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम रिपीटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है 11 वाली, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड फ्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं कि जो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन होती है। अब देखिए ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये लिखा हुआ 1/2, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, ओवर है आगे, ठीक है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है उसके बाद एक और फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें 4 स्टेप है। देखें ये हमारे पास 1/2 है, उसके बाद हमारे पास ओवर 3/4 है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है, 1 2 3 4, 4 दर्जे वाले को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें एक मेन ओवर होता है, ठीक है। ये तो इन फ्रैक्शंस की अपने अपने ओवर है ना ये वाले, लेकिन इसमें एक मेन ओवर होता है जो कि यहाँ पे ये वाला। तो ऐसी फ्रैक्शन की जो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन हो उसको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं।